हेलो साथियों, आज मैं एक नए जगह के लिए निकला हूँ और ये सामने देख रहे हैं बोर्ड। आप समझ गए होंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। नेतरहाट का बोर्ड देख के आप मत ये समझ जाना कि मैं नेतरहाट जा रहा हूँ। तो साथियों, मैं आज आपको ले चल रहा हूँ मुंडर पहाड़। मुंडर पहाड़ एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और वहाँ मुंडर बाबा स्थापित हैं। मंदिर नहीं कह सकते हैं क्योंकि पहाड़ के ऊपर चट्टानों के नीचे वहाँ मुंडर बाबा विराजमान हैं और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर मांगी हुई हर मन्नत पूरी हो जाती है। तो आज हमारी इच्छा थी कि हम मुंडर बाबा की ओर जाएं और वहाँ कुछ देखें। तो यूं ही देखने के ख्याल से मैं निकल गया था। ऐसा कोई वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था हमारे पास। वैसे कोई गैजेट भी नहीं है कि गैजेट्स भी नहीं है जिससे हम कि एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकें। तो हम अब जो है मुंडर पहाड़ के बहुत ही करीब हैं और नज़दीक पहुंच चुके हैं इन कच्ची रास्तियों से। ये एक ग्रामीण सड़क है जो अभी तक पीसीसी नहीं हुई है और आगे बाकी सारा काम हो चुका है। पता नहीं किस कारण से इस तरह का नहीं हुआ है। जैसा कि अब देख रहे हैं आप, मैं बिल्कुल पहुंच गया हूं मुंडर पहाड़ में और नीचे पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है और हम जो है ऊपर अब जाएंगे मुंडर बाबा के दर्शन करने के लिए। तो पहाड़ी के ऊपर होने के कारण चढ़ाई है, परंतु चढ़ाई में सीढ़ी अच्छी बनी हुई है। तो हम अब चलते हैं सीढ़ियों की ओर और फिर देखते हैं आगे क्या है। तो साथियों, हम सीढ़ी की ओर आ चुके हैं। आप कैमरा को घुमा लेंगे या फुल में कर लेंगे तो आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं ऊपर मुंडर बाबा की ओर। और ये पहाड़ की चट्टानें बड़ी बड़ी और ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, यही सीढ़ियाँ मुंडर बाबा की ओर हमें ले जाएंगी। तो हम चलते हैं। वैसे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चूँकि थोड़ा सा आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा वीडियो देखने में, पर देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। चलिए देखिए आप, एक छोटी सी बच्ची जो है सीढ़ियों में हम लोग से आगे आगे जा रही है ऊपर। सीढ़ियाँ बहुत खड़ी नहीं है, सीढ़ियाँ फ्लैट बनी हुई हैं। एक स्टेप के बाद 2-3 कदम आप चलेंगे फिर एक स्टेप चढ़ेंगे। इसी तरह की सीढ़ी बनी हुई है ऊपर तक और सीढ़ी काफ़ी पहले बनी हुई है, इसलिए साइड की रेलिंग्स जो है बिल्कुल टूट चुकी है। उसमें बाहर रॉड निकल आए हैं। हाथ में पकड़ के सहारा लेकर चढ़ना मुश्किल है उसको, इसलिए यूँ ही आपको चढ़ना होगा। तो चलिए देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं बतलाता हूँ। ये जो है खुखरागढ़ की राजधानी हुआ करती थी। ये नागवंशी राजाओं का किला था यहाँ पे। और यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो खुदाई भी की है, जिसका कुछ उस समय के 12वीं-13वीं शताब्दी के जो है कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं, औजार मिले हैं। तो वो रांची के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं जो होटवार के पास है। तो आप कभी भी उसको देखना चाहते हैं तो उस म्यूज़ियम में चले जाएंगे तो उस समय के पुरातात्विक वस्तु जो है आपको वहाँ देखने को मिलेंगे खुखरागढ़ के। तो खुखरागढ़ नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और इसमें बहुत से राजा हुए थे, सबका नाम बताना मुश्किल है। लेकिन अंतिम राजा शायद लाल प्रतापनाथ शाहदेव थे और इनका संबंध जो है रातू महाराजा के साथ था। या फिर यहाँ खुखरागढ़ के बाद जो है खुखरागढ़ को छोड़कर ये लोग रातू में अपना किला बनवाए थे और रातू में ही रह गए थे। तो चलिए देखते रहिए आप। इन सीढ़ियों को देख रहे हैं, सीढ़ियाँ काफ़ी स्मूथ बनी हुई है, चढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुंडर पहाड़ को और मुंडर पहाड़ पे बनी सीढ़ियाँ और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए हम काफ़ी मनोरम दृश्य है यहाँ का। चारों ओर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद चारों ओर बरसात के मौसम में हरियाली दिखाई देती है। अभी तो गर्मी का मौसम है इसलिए वैसी हरियाली नहीं है। यहाँ मान्यता है
कि आप जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। और पूरी होने के बाद यहाँ पर जो है लोग बकरे की बलि देते हैं। और ऐसी प्रथा है कि आप यहाँ से जो मांग कर जाएंगे वो पूरी होने पर अक्सर लोग यहाँ पर बकरे की बलि देते हैं। आसपास के ग्रामीण शादी विवाह के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए यहीं पर आते हैं। और मुंडर बाबा की जो है बहुत ही मान्यता है। आप देखिए इस खड़ी सीढ़ियाँ कितनी ऊपर तक हैं, लेकिन फ्लैट है इसलिए वैसी कोई दिक्कत नहीं होती है चढ़ने में। और ऊपर में खुला आसमान, नीला आसमान दिख रहा है, बादलों के बादल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वही कुछ पल के लिए छाया देते हैं। ऊपर आने के बाद चारों तरफ से हवाएं चलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। और हम चलते हुए जा रहे हैं सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ भी अब जो है जीर्ण शीर्ण टूटने लगी हैं, इनसे मरम्मत की आवश्यकता है। और मैं जो है ऊपर आते आते काफ़ी थक जा रहा हूँ। बीच में जो है स्मूथ सीढ़ियाँ थी, पर कहीं कहीं पर खड़ी सीढ़ियाँ हैं। आपको लगेगा कि हम कहाँ आ रहे हैं। देखिए खुला आसमान है और हम जो है अब ऊपर काफ़ी आ गए हैं और चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसा है नज़ारा है यहाँ का। ये कुछ और लोग आ रहे हैं पीछे से। और ये सीढ़ियाँ यहाँ पर से आपको बिल्कुल खड़ी चढ़ाई दिखती है। और ये अंतिम छोर है, माने पहाड़ी का सबसे ऊपरी भाग है। चूँकि ये ऊपर से नुकीला नहीं है, ऊपर में फ्लैट है पहाड़ में, इसलिए इसका भी नाम मुंडर पड़ा है। आप देखिए इन सीढ़ियों को, पूरी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। मुंडर पहाड़ पहुंचने के लिए रांची से करीब करीब आपको 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और बेड़ों के बाद जो है आपको दाहिने वाला रूट, लोहरदगा वाला रूट में आना होगा, गुमला वाला में नहीं जाना है। तो आप आ सकते हैं यहाँ। आपको कुछ अगर मन्नतें मांगनी होगी तब भी आके यहाँ मन्नत आप मांग सकते हैं। और नहीं तो यूं ही आप घूमने के ख्याल से, माथा टेकने के ख्याल से या भगवान को दर्शन करने के ख्याल से आप आ सकते हैं। जो ये एक ऐतिहासिक जगह है। ये अभी हम अब टॉप पर पहुंच चुके हैं। अब टॉप के बाद हम नीचे जाएंगे, क्योंकि गुफा जो है नीचे में बना हुआ है जिसमें मुंडर बाबा विराजमान है। अभी चारों तरफ का व्यू देख लीजिए, उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं, नीचे दिखाते हैं आगे क्या क्या है। ये ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे वाले जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। और ये एक पेड़ गिरा हुआ है रास्ते में ही, झुक कर पार होना पड़ता है। बहुत पहले मैं आया था, उस समय ये पेड़ खड़ा था और पूरा हरा भरा था, छाया भी देता था। लेकिन ये अभी ऊपर होने के कारण और तेज़ हवा का झोंका आया होगा तो ये गिर गया है। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रवेश द्वार है और इस द्वार से भी मुंडर बाबा के दर्शन होते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। यहाँ से चारों तरफ का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। तो साथियों, हम सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और मुंडर बाबा के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। अंदर से तो मैं नहीं दिखला पाऊँगा आज, क्योंकि आज भीड़ काफ़ी है और अंदर जाकर रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
फिर कभी अगर इधर आने का मौका मिला और फिर इसका कोई वीडियो बना मुंडर बाबा का, मुंडर पहाड़ का, तो मैं उस समय अंदर से वहाँ का दृश्य दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा की जो शिला है उसे दिखलाने का प्रयास करूँगा। देखिए यही गुफा है और यही है मुंडर बाबा विराजमान। ये छोटे से गुफा में ही विराजमान है। यहाँ एक ही आदमी प्रवेश कर सकता है और दूसरे को बाहर रहना पड़ता है। अंदर में थोड़ी सी स्पेशियस है, 1-2 आदमी खड़े रह सकते हैं, परंतु ज़्यादा आदमी अंदर में नहीं रह सकते हैं। और ये बाहर लोग बैठे हुए हैं। और एक ऊपर में एक पीपल का छोटा सा वृक्ष जो अब पनप रहा है, आगे आने वाले समय में बड़ा हो जाएगा। तो साथियों, ये मुंडर बाबा का दृश्य चारों ओर का काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए खेती वगैरह नहीं लगी हुई है, नहीं तो पूरी हरियाली रहती थी। यहाँ चारों तरफ बहुत सारे तालाब बने हुए थे। सुनने में आता है करीब 51 या 52 तालाब थे, जो अब काफ़ी तालाब भर चुके हैं। अभी कुछ तालाब हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसमें मछली पालन वगैरह होता है, ग्रामीण लोग मत्स्य पालन करते हैं। और ये तालाब अभी भी शायद खुखरागढ़ की संपत्ति है। श्रद्धालु पूजा करने के लिए आ रहे हैं, पूजा का सामान लेकर के यहाँ पर। और अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर एक बार हम दिखलाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो है हम वीडियो को अंत करेंगे। आप थोड़ा कैमरा घुमा कर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुविधा होगी। मुंडर बाबा का ये गुफा, इस रास्ते से लोग जो काफ़ी भीड़ होती है तो एक तरफ से अंदर आते हैं, दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। और ऊपर में जो बलि होती है, मैं बलि तो नहीं दिखलाऊंगा, परंतु बलि वाली जगह तक ले चलता हूँ, दिखलाऊंगा, वहाँ से देखेंगे। और ऊपर में जो बलि होती है और जब बकरे का सिर कटता है तो वो सीधे जाके मुंडर बाबा के सामने में पहुंच जाता है। चूँकि चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, तो थकावट हो जाती है। जिनको प्रैक्टिस नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये देखिए, बलि के लिए लोग बकरे को लेकर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ बलि पड़ने वाली है और इस स्थान पर बलि पड़ती है। अब देखिए ये तैयारी हो रही है, इसी के बाद जो है हम वीडियो को अंत करेंगे। और यहाँ पर बकरा कटता है और सीधे नीचे जो है सर चला जाता है बकरे का। तो इस तरह यहाँ होता है। हम बलि अब नहीं दिखलाएंगे आपको, क्योंकि वो गैर कानूनी है। तो साथियों, चारों तरफ का नज़ारा देखिए। और अब वीडियो को अंत करेंगे। फिर मिलते हैं झारखंड के कोई नए जगह पर आपको अगले वीडियो में। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय मुंडर बाबा। ये देखिए आप, यहाँ पर बकरे की बलि पड़ चुकी है और नीचे में जो है, यहाँ इसी स्थान से ये जो आप सुराग देख रहे हैं, एक हॉल जो बना हुआ देख रहे हैं, वहाँ से बकरा का सिर एकदम सीधे मुंडर बाबा तक पहुँच जाता है। धन्यवाद साथियों।